जनरल साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। क्या समझते हैं आप, आज के दिन जो इख्तिताम हुआ, क्या हम इसको एक नई शुरुआत समझ सकते हैं? मुझसे पूछा है फ्रिया? जी जनरल अमजद। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ इंतहाई अहम चीज़ कि खुश उसलूबी से ये मामला तय पा गया। मुझे ख़तरा था कि कोई एक नई कंट्रोवर्सी ना खड़ी हो जाए। दोनों ऑफिसर्स बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि साहिर शमशाद एक शेड बेहतर है, और दोनों का तजर्बा बहुत अच्छा है। दोनों अपने कॉन्डक्ट के लिहाज से, डिसिप्लिन और रेपुटेशन के लिहाज से बहुत अच्छी रेपुटेशन रखते हैं। सारी प्रॉब्लम हुई जब आसिम मुनीर, जो कि एक बड़ा आउटस्टैंडिंग ऑफिसर है, उसको कंट्रोवर्शियल किया जब पीएमएलएन ने अपने फेवरेट के तौर पे उसका नाम लेना शुरू किया, और इम्प्रेशन ये क्रिएट किया कि वो पीटीआई के अगेंस्ट है। जबकि हम सब जानते हैं कि जब किसी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाता है तो उसके कंधों पे जिम्मेदारी आर्मी की होती है, उसने कोर कमांडर से मशावरत के बाद काम करना होता है, तो वो हकीकतन तो किसी का आदमी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये इंप्रेशन क्रिएट किया गया। मरियम ने एक आध दफ़ा जिक्र किया जब वो डिस्क्रेडिट करती थी फैज़ हमीद को, तो साथ एक आध दफ़ा इनका भी कहा कि जी इनको बनना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ज़रा थोड़ी परेशानी थी। अब ये कि चैलेंजेस बड़े ज़्यादा हैं, पोलराइजेशन है मुल्क में, और इस वक्त आर्मी के ऊपर बहुत सारी एलिगेशंस, लोग बहुत सारे इस वक्त एतराज़ात उठा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आसिम मुनीर की सबसे पहली जिम्मेदारी ये होगी कि वो दोबारा ये फासले कम करें, और आर्मी और अवाम के दरमियान जो कॉन्फिडेंस की एक लेवल थी वो बेहतर हो। जितनी कुर्बानियाँ पिछले 6 साल में दी हैं आर्मी ने, जितने काम करके दिए हैं, जनरल बाजवा ने गिनती भी करवाई, बताया भी, और बात चीज़ें वो छोड़ भी गए, तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है जिसके लिए मेरा ख्याल है बड़ी एक कंसर्टेड एफर्ट करनी होगी कि ये दूरियां दूर की जाएं और वापस आर्मी को वो मुकाम दिलवाया जाए जो आवाम के दिलों में हमेशा होता रहा है। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए उनको एक इम्पार्शल और बहुत ही गैर जानिबदार तरीके से काम करके तो आवाम के दिल जीतने होंगे। राइट। जनरल खालिद नईम लोधी, इन दोनों ऑफिसर्स के हवाले से आपकी क्या राय है? फिर हमने एक नया मामला देखा है कि सीनियर मोस्ट दोनों ऑफिसर्स हैं। क्या यही तरीक़ाकार आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर हो जाए तो हम इस तकर्री के गिर्द जो एक कन्फ्यूजन, हिजान, परेशानी देखते हैं, क्या उससे बच सकते हैं? जी, पहले तो मैं अपनी तरफ से और दोनों जनरल साहबान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, कौम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि हिजानी कैफियत जो बड़े अरसे से चल रही थी वो निकल गई, ख़त्म हुई, और गवर्नमेंट का भी इसमें क्रेडिट जाता है और पीटीआई को भी क्रेडिट जाता है कि कुछ लोगों का ख्याल था उसी तरीके से जिद पकड़ी जाएगी, तो वो नहीं हुआ। ये जो आपने एक बात उठाई है कि क्या सीनियरिटी के ऊपर प्रमोशन आइंदा भी हो सकती है, इसमें असल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर उनका ज़्यादा तफसील से जिक्र नहीं करूँगा, जिसमें बाज़ औक़ात सीनियरिटी के बुनियाद पर तकर्री हो नहीं सकती। जहाँ तक मुमकिन हो, अगर सब उस किस्म के फैक्टर्स ना हो जिनका मैं यहाँ, जैसे मैंने कहा, जिक्र नहीं करूँगा, तो फिर सीनियरिटी इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बड़े खुश उसलूबी से हो गया, और शुक्र है कि अब गवर्नमेंट भी किसी और तरफ तवज्जो दे सकेगी। पीटीआई के लिए भी बहुत अच्छा हुआ, पॉलिटिकली पीटीआई के लिए ये एक प्लस पॉइंट था कि मेरा ख्याल है वो ब्रिज एक कायम हो गया जो थोड़ा सा आर्मी और पीटीआई के लीडरशिप के दरमियान पैदा हुआ था, जो भी वजूहात थी। और आर्मी के लिए भी अच्छा है कि अभी कोई भी पॉलिटिकल फोर्स उनको अब उस तरीके से नहीं समझेगी कि भी हमसे दूर है या उससे नज़दीक है, और वो आने वाले दिनों में पता भी चलेगा। जो अभी जनरल अमजद ने जिक्र किया कि तासुर तो बाहर बिल्ड किया, सोशल मीडिया पे भी हमने देखा पीटीआई को वार्निंग मिली कि आप की खैर नहीं है। एक तासुर ये भी था कि पीटीआई रिलक्टेंट है, जो कि आज उन्होंने उसको जाहिर किया, उनके पास कोई खास ऑप्शन भी नहीं थी। तो ये इससे निकल जाएगा ये तमाम मामला? जी देखें, इसकी वजूहात दो थी ना। एक तो पीटीआई का बयानिया था जिसके अंदर आप अभी हमें क्या, वी ऑल नो इट, कि उसके अंदर ये इनबिल्ट था। कभी कभी वो ऐसी बात करते थे, कभी कभी बहुत सख्त बातें भी की जिसका जनरल बाजवा ने जिक्र भी किया, और दुश्मन ने उसको फिर मल्टीप्लाई किया। अब मेरा ख्याल है जो नौजवान है पीटीआई को, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप तो सिर्फ एक छोटा सा जख्म लगाते हैं तो दुश्मन उसको कितना गहरा कर देता है।
अपने मामला से। तो ये तो मेरा ख्याल ये तो अभी मामला हल हो जाएगा, क्योंकि जब लीडरशिप का रवैया बदल जाए तो जो फॉलोअर्स हैं उनका रवैया बदल जाता है। मैं सिर्फ दो मजीद चैलेंजेस की बात करना चाहूंगा। एक चैलेंज तो बता दिया जन साहब ने, उसका मैं आधा नहीं करता, वो बड़ा नंबर 1 चैलेंज है जिसको अब ये जो दूरी थी इसको दूर करने के लिए। दूसरा चैलेंज ये है कि चूंकि ये इस इंतशार की वजह से ना तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कोई तवज्जो थी और थोड़ा सा शायद डिस्ट्रैक्शन हुई हो आर्मी की भी, कि जो और ये सैलाब वगैरह की वजह से भी कि जो आपके सिक्योरिटी के मामलात हैं कि हिंदुस्तान जिस तरीके से आपको धमकियां दे रहा है, वी ऑल नो अबाउट इट, जिस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोबारा सर उठा रही है, अफगानिस्तान में चीज़ें सेटल नहीं है, ईरान में भी हालात मखदूश हैं, तो ये इस पर पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है और पॉलिसी इनपुट देने की ज़रूरत है और फाल करने की ज़रूरत है फॉरेन पॉलिसी को विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स ऑफ आर्म फोर्सेस, ताकि इस तरफ हम बढ़ सकें। और तीसरा जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज है, गो कि वो उसका जिक्र लोग घबराते हुए नहीं करते, कि ये जो हमारी मुआशी सूरत हाल है इसके अंदर रहते हुए इतनी बड़ी फौज को मेंटेन करना, उनके मोराल को बहाल रखना, उसकी ट्रेनिंग को एक खास लेवल तक रखना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा नए चीफ के लिए। जी, वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने बात की, और ये जो आपने थर्ड चैलेंज का जिक्र किया है, ये आउटगोइंग आर्मी चीफ इसको अक्सर अपनी ब्रीफिंग्स में इसका जिक्र करते रहे हैं। वो कहते रहे मैं भी चाहता हूँ तवज्जो दूँ अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपने जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर। सो ये बहरहाल ये चैलेंज मौजूद है। आपने ठीक कहा कि हम इसको खुल के डिस्कस नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, क्या क्या चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? और लग रहा है बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। ओवरऑल क्या एक रीथिंक की भी जरूरत है? क्योंकि हमने देखा कि एक वक्त था जिस तक आर्मी को बहुत ज़रूरत थी अपलिफ्ट करने की, मोराल की, और ये बात है जनरल मुशर्रफ के बाद के वक्त की। फिर जनरल कियानी एंड देन उनके 2 टेन्योर्स थे, फिर एक टेन्योर जनरल राहील शरीफ साहब का था, और हमने आर्मी और लोगों का कनेक्ट बहुत बढ़ते हुए और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपलिफ्ट होते हुए देखा। मगर फिर एक अनफॉर्चुनेट डिक्लाइन हमें नज़र आया है। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा और इसके लिए जो लास्टिंग तरीक़ाकार है वो क्या हो सकता है कि इसको ठीक किया जाए? फरिया, सबसे पहले तो जाहिर है कि दोनों सीनियर ऑफिसर जो बने हैं, चीफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ, उनके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं एंड वी होप कि वो मुल्क और कौम की खिदमत, आर्मी की खिदमत करेंगे विद लॉट ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस जनरल चीफ आर्मी स्टाफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि उन्होंने ये देखना है कि किस तरीके से जो एक एनिमी ने हमारे 5th जनरेशन वॉर की हुई है, 75 ईयर्स जो नहीं हो सका वो काफी हो चुका है, इसको कैसे रिवाइव करना है, रिट्रीव करना है। और ये जो मिलिट्री सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, मिलिट्री और पाकिस्तान के अवाम की रिलेशनशिप, दैट हैज टू बी रिट्रीव्ड। और मेरे ख्याल में इस चेंज ऑफ कमांड से खैर वो तो काफ़ी हद तक फर्क वैसे भी पड़ेगा इंशाल्लाह, और साथ इसको आगे लेके चलने की बात है। और सेकंड बड़ा चैलेंज जो है वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए कि हाउ दे बिहेव मैच्योरली। वो आप क्या एस्टेब्लिश की तरफ देखना बस छोड़ देंगे या नहीं देखेंगे, जबकि मिलिट्री ने कह दिया कि वी आर ए पोलिटिकल। और इस डिसीजन में इट वाज नॉट जनरल बाजवा, बल्कि आई वुड से यही सारे सीनियर ऑफिसर जो भी 2 बने हैं और बाकी कोर कमांडर, इट वाज ए कलेक्टिव डिसीजन जी। और ये भी 6 से 8-10 साल तक ये फौज में रहेंगे। इसलिए आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ऑनर्ड बाय ऑल द मिलिट्री सीनियर ऑफिसर्स, डिपेंडिंग हाउ सिविल political लीडरशिप बिहेव्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।